कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले पता लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। कैलकुलेटर बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है बैलेंस सर्टिफिकेट पे, क्योंकि आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए अमाउंट है। तो ये अमाउंट एक सिंगल बंदे के लिए बहुत होता है। 1 साल का हो और बढ़िया है, 2 साल का हो और ज़्यादा बढ़िया है। जितना पुराना होता है उतना बढ़िया होता है। मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखाई थी कि मैं कोरिया से घुमा हुआ हूँ, और भी जितने भी देश हैं मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ मैंने सब दिखाया था। और इन देशों के दिखाने के बाद भी उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। टाइटल देखने से आपको पता लग ही गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक रखा है भाई न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का क्या था, मतलब वीजे, जब सबके वीजे लग रहे हैं तो मेरा ही रिफ्यूज क्यों हुआ? मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ? गलती किसकी थी? मैंने खुद अप्लाई किया था या एजेंट से करवाया था? पहली बात, ये अप्लाई मैंने एजेंट से करवाया था। जब होता है ना थोड़ा सा पंप दे देते हैं हम लोग एक दूसरे को, अरे कर ले यार, कुछ नहीं होता, तेरा वीजा तो ऐसे लगा पड़ा है, तू तो कोरिया से आया है। कभी नहीं होता ऐसा चीज, कभी नहीं होता। पहली बात, जो बंदे यहाँ पर साउथ कोरिया में जीवन वीजा पर हैं, उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने न्यूजीलैंड का वीजा लिया भी और न्यूजीलैंड पर विजिट भी किया। कुछ लोग गए हैं वहां पर, अपना विजिट किया और टूरिज्म पर वापस भी आ गए, और कुछ लोग वहां पर जाकर अपना सेटिंग करने के साथ रह भी रहे। मेरा क्या सीन हुआ है, मैंने क्यों नहीं मैंने जीवन लगाया कि नहीं? पहले सबसे पहली बात तो ये है, कि भाई मैंने जीवन कार्ड लगाया ही नहीं। जब होते हैं ना एजेंट लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कुछ महीने पहले इंडिया गया था, ठीक है, और इंडिया जब गया था तो एक होता है ना यार, माइंड में चलता रहता है कहीं का अप्लाई करूं, कहीं का अप्लाई करूं, कहीं का अप्लाई करूं। वो ही काम एजेंट लोग करवा देते हैं। गलती एजेंट की भी नहीं है, गलती मेरी भी उसमें बहुत गलतियां हैं, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पता है लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई किया। एजेंट को तो क्या करना है, एजेंट को तो वही बोलना है कि ठीक है भाई आपका वीजा आ जाएगा। उनको मतलब किससे होता है? सबका आपको पता ही है उनको मतलब किस चीज से होता है। मैं किसी की ये नहीं कह रहा भाई एजेंट सब गलत होते हैं, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो अपनी फाइल खराब करते हैं। उन्होंने फाइल कैसी लगाई थी, अच्छी लगाई थी, खराब लगाई थी, वो पता नहीं, ठीक है, जैसी भी लगाई थी, हमको ये नहीं चीज पता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी क्या गलती थी, मेरा वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ। मेरा वीजा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि जब मैं इंडिया गया था, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में 8 लाख इंडियन रुपीस थे। वो मैंने स्टेटमेंट तो पूरी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट पूरी बिगड़ी हुई थी। क्योंकि मैं रहता हूँ साउथ कोरिया में, मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ साउथ कोरिया की, ठीक है, जैसे भी मैं मेंटेन करता हूँ। लेकिन मेंटेन क्या यार, मतलब पैसे इंडिया भी भेजने पड़ जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर बन नहीं पाती। पहली बात ये है। और जो मेरी इंडिया की न्यूजीलैंड की जर्नी, वीजा रिफ्यूज जो हुआ, किस वजह से हुआ? सबसे पहला रीजन पता है क्या है? पहला रीजन तो मैंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था। पहला रिजेक्शन, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी गलती, अगर हमारा कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई जॉब दिखा रहे हैं किसी कंट्री को, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि बंदा हाँ ये वापस आ जाएगा, बंदा हमको ये शो करना होता है, ठीक है। मैंने जो दिखाया था, मैंने दिखाया था अपना बिजनेस। और बिजनेस क्या मतलब कि अब मैं इंडिया में गया और मैंने जब वीजा डाला था उससे 1 हफ्ते पहले मैंने बिजनेस ओपन किया। MSME जो मैंने बनाई थी वो मैंने 1 हफ्ता पहले स्टार्ट किया। मतलब जो मैंने वो उद्योग रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंने, आप लोग ट्रेड रिलेशन भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैंने वो 1 हफ्ता पहले स्टार्ट किया। और 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करने से फिर मैंने 1 हफ्ता बाद उनको, एजेंट लोगों, उन्होंने ही बोला था मुझे, कहता कुछ नहीं होता भाई, आपका वीजा आराम से आ जाएगा यार, वीजे सबके आ रहे हैं, क्योंकि वीजे धड़ाधड़ वीजे सबके आ ही जा रहे हैं, आपका भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है? पैसा आप अच्छा दिखा रहे हो, बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, है ना, और जो भी है मतलब आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो तो आपका वीजा आईजी आ जाएगा। सबसे पहली गलती एजेंट लोगों की है भाई। अगर ये मेरी वीडियो आप भी देख रहे हो भाई, तो इस बात को ध्यान रखना कि MSME एकदम से बनाने के बाद कभी वीजा ना डालें, उसके रिजेक्शन चार्ज बहुत होते हैं।
रिजेक्शन चांसेस बहुत होते हैं उसके। वही काम मेरे से हुआ है कि मैंने एक हफ्ता पहले MSME दिखाई कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ डॉक्यूमेंट मैंने साथ में जो लगाए, ठीक है, लगा के साथ मैंने वीजा अप्लाई करवा दिया एजेंट लोगों से। और भाई मेरा रिजल्ट जो आया वो 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आया। उन्होंने क्या रीजन दिया है पता है? मेरा जो रिजेक्शन पॉइंट रहा ना, सबसे बड़ा पॉइंट मेरा एक ही पॉइंट रहा। क्या पॉइंट था वो? सुनो। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया कि भाई जो मैंने MSME लगाई थी वो लगाई थी एक हफ्ता पहले, ठीक है, और जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट मैंने लगाई ही नहीं। एजेंट ने बोला आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है बैलेंस सर्टिफिकेट पे, क्योंकि आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए अमाउंट है। तो ये अमाउंट एक सिंगल बंदे के लिए बहुत होता है। दूसरी बात, अगर मैं दिखा रहा हूं बिजनेस और मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, पॉइंट पॉइंट नोट करना, ये चीज माइंड में बिठा लेना, सेट कर लेना कि भाई अगर आप एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले भी दिखा रहे हो ना ये MSME और ट्रेड लाइसेंस, तो वीजा के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहला तो आपके अकाउंट में बैलेंस पूरा मेंटेन होना चाहिए। कम से कम अगर आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप 3 महीने का एटलीस्ट तो लगाओ, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो लगाओ ही लगाओ, उससे बहुत बेनिफिट होते हैं, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए पूरा। दूसरी बात, जो आप ये MSME है ये कम से कम आपका 3 महीने से ऊपर होना चाहिए। 6 महीने का हो ज्यादा बढ़िया है, 1 साल का हो और बढ़िया है, 2 साल का हो और ज्यादा बढ़िया है। जितना पुराना होता है उतना बढ़िया होता है। मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखाई थी कि मैं कोरिया से घुमा हुआ हूँ और भी जितने भी देश हैं मैं जहां जहां घुमा हूं मैंने सब दिखाया था। और इन देशों के दिखाने के बाद भी उन्होंने वीजा नहीं दिया। वीजा के रीजन मैंने आपको बता दिए कि MSME जो आपने पहले 1 महीने पहले लगाई है वो बिल्कुल ना दिखाएं, बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाएं, पुरानी हो, मेंटेन हो पूरी। ये चीजें छोटी छोटी पॉइंट हैं, छोटे छोटे ध्यान रखने के लिए यार। मैंने खुद का तो अपना करवा लिया रिजेक्शन, और खुद कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, वो चीज करवाइए। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, ध्यान रखो। अगर वीजा कहीं किसी भी कंट्री का डाल रहे हो तो भाई ये चीजें ध्यान रखने के बाद ही वीजा अप्लाई करो, वीजा के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे सडनली डाल दोगे, अब जिन बंदों के वीजे आ गए हैं न्यूजीलैंड के, क्योंकि वीजे बहुत वीजे आए हैं और फिर डिपोर्ट भी होते हैं। क्योंकि उनको डिपोर्ट पता क्यों होते हैं? उनको ये पता है कि हम लोग जा रहे हैं भाई वहां पे, और एजेंट लोग उनको ये नहीं बताते कि उनका काम क्या दिखाया है। काम क्या दिखाया है? एयरपोर्ट पे पहुंच गए, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब इमिग्रेशन होती है तो वो लोग पूछते हैं कि भाई आप काम क्या करते हो, और आप काम बोलते हो आपका अपना पर्सनल। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मॉल में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने जब वीजा डाला था तो उस टाइम आपने कोई अपना बिजनेस दिखा दिया, कोई कार के पार्ट्स दिखा दिए, कंप्यूटर का बिजनेस दिखा दिया, छोटा कोई भी बिजनेस दिखा दिया यार, ठीक है, और आपने जाके इमिग्रेशन बोल दिया भाई मैं तो मतलब जॉब करता हूं। और जब कुछ इमिग्रेशन वाले हैं वो आपका पूरा रिकॉर्ड जो है निकाल लेते हैं। रिकॉर्ड निकालने के बाद अगर आप फंस गए हो इमिग्रेशन में तो आपका रिकॉर्ड पूरा चेक करेंगे वो चीज। जब आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे वो लोग, तो आपने बता दिया कि मैं करता हूं जॉब, और जब आपने वीजा लिया था उसमें आपने दिखाया कि मैं कर रहा हूं भाई 6 महीने से बिजनेस, 3 महीने से बिजनेस। फंस गए आप, फंस गए आप। अब ये समझ लो कि अब तो रब रखा ही है भाई कि आपको एंट्री मिल जाए। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अगर आप मतलब आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या लाए हो। अगर आप एजुकेशन के कुछ डॉक्यूमेंट ला रहे हो तो आप सरासर उनको बता रहे हो कि भाई मैं तो डॉक्यूमेंट अपने सब लेके जा रहा हूं और मैं यहाँ पे करने वाला हूं जॉब। पॉइंट है, डिपोर्ट के टाइम चांसेस बढ़ गए आपके। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट अवॉइड करो। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओ, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो दूसरे डॉक्यूमेंट है उनको अवॉइड करो कि ना लेके जाओ। जैसे कि 12th की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की हो गई है, कोई अपना सर्टिफिकेट अच्छा है वो वाला, वो बहुत चांसेस हैं भाई के डिपोर्ट हो सकते हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। और मैंने अपनी जर्नी बताई दी कि एजेंट लोग तो बोलते हैं, पंप दे दे के बोल देते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, वीजा डाल दो, वीजा डाल दो, वीजा डाल दो, वीजा आ जाएगा, अकाउंट में पैसा बहुत है। नहीं। और जो बंदे जीवन पर बोलते हैं कि भाई जीवन पे वीजा डालें कि ना डालें,
आराम से डाल सकते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बता दी थी कि भाई वीज़ा जीवन पर जो साउथ कोरिया में है वो आराम से डाल सकते हैं और किसी भी कंट्री का वीज़ा डाल सकते हैं। कुछ कंट्रियां हैं जो अलाउड नहीं करती, पर ऑलमोस्ट कंट्रियां हैं जो सब अलाउड करती हैं। वीज़ा मिलना ना मिलना वो किस्मत है, डॉक्यूमेंट के ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा इंटरव्यू देते हो, आपके डॉक्यूमेंट कैसे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। आप वीज़ा डाल रहे हो किसी बड़ी कंट्री का और आप कुछ भी नहीं दिखा रहे, स्टेटमेंट नहीं दिखा रहे, बैंक सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, रिजेक्शन के तो चार्ज खुद ही बता रहे हैं ना कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास बैलेंस सर्टिफिकेट ये, बाकी तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, खुद बता रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं कोई यहाँ पे वो नहीं हूं कि भाई मेरे को सब पता है, लेकिन जो पॉइंट मेरे को पता है वो शायद सबको पता है, कोई बताता नहीं है ये चीजें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखो। अगर वीजा डाल रहे हो तो अपना पूरा कागज तैयार करने के बाद ही वीजा डालें, तो आपका वीजा लग जाएगा। और न्यूजीलैंड के वीजे लग ही रहे हैं, आपको पता ही है, वहाँ के पता ही है आपको कि लोग जा रहे हैं, डिपोर्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो घूम रहे हो, अच्छा है ना। मैंने अपनी जर्नी बताई कि मेरा वीज़ा रिजेक्शन कैसे हुआ, ये चीज़ें ध्यान रखो। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, हाथ मिलाने से पहले पता लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। कैलकुलेटर फ़ायदा क्या सोचते हैं। अगर फ़ायदा आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, तो पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और आगे शेयर भी करना है, ठीक है। और रब रखा बाकी है ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।